प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, आइए मिलकर के हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। ये प्रार्थना, ये प्रेयर जब भी बहुत ही मैं पर्सनली जब बहुत ही सिचुएशन में अपने आप को फंसी हुई फील करती हूँ या कुछ भी दुविधा मेरे मन में होती है, तो ये प्रेयर, ये वचन मेरे जीवन में बहुत ही पावरफुल तरीके से कार्य करता है। और मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप भी इस वचन को, इस प्रार्थना को अपने जीवन पर लागू करेंगे, तो ये आपके भी मनों से, आपके जीवन से हर प्रकार के जो दुख हैं, हर प्रकार का जो डर है, हर प्रकार का जो एक मानसिकता होती है कि अपने आप को उलझनों में रखने की, या एक जिसे कहते हैं कि कन्फ्यूजन, डर, इन सब की, उन सभी चीज़ों को ना ये प्रार्थना दूर कर देगा। ये है भजन संहिता 91। ये वचन आपके जीवन में क्लैरिटी लेके आता है, आपके जीवन में प्रोटेक्शन लेके आता है। तो जब आप इस वचन को अपने जीवन पर लागू करते हैं और इस पे मनन करते हैं, तो यकीन मानिए ये इतना पावरफुल है कि आप इसको फील कर पाएंगे, इसकी पावर को आप फील कर पाएंगे। तो आइए मिलकर के हम भजन संहिता 7 में पढ़ें और अपने जीवनों में लागू करें। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊँगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। मैं ना रात के भय से डरूँगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 और मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास न आएगा। परंतु मैं अपनी आँखों से दृष्टि करूँगा और दुष्टों के अंत को देखूँगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं मैं जाऊँ, वे मेरी रक्षा करें। वे मुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मैं सिंह और नाग को कुचलूँगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूँगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊँगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूँगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूँगा। संकट में मैं उसके संग रहूँगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊँगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। वचन को पढ़े जाने में आशीष। मैं विश्वास करती हूँ कि जब आप इस वचन को पढ़ेंगे और सुबह, शाम, रात, जब भी कभी भी आपको सही ना लगे, मन में बेचैनी हो, या कोई भी काम करने से पहले आपके मन में दुविधा हो, डर लगे, तो आप इस वचन को ज़रूर पढ़िए। इससे ये होता है कि जो भी आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, जो भी शत्रु, वो सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आप ज़रूर इस वचन को अपने जीवन पर लागू करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा आज के इस सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिस भी भाई बहन ने मेरे साथ मिलकर के ये प्रार्थना की है, प्रभु पिता, वो हम में से हर एक के जीवन में लागू होने पाए, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में लागू होने पाए। पिता परमेश्वर, जब भी तेरे बेटे बेटी प्रभु पिता अपने कार्य को करते हैं, प्रभु पिता परमेश्वर, ये वचन
हम में से हर एक के जीवन में आप लागू करें और होने दें कि जो भी हमारे खिलाफ प्रभु पिता प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं वो सब तेरे नाम से कैंसिल होने पाए। जो भी हमारे खिलाफ कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं प्रभु पिता, उसको तू हमारे पक्ष में बदल दे। पिता परमेश्वर, तू अपनी उपस्थिति हम में से हर एक के जीवन में रख। हम में से हर एक की परिस्थिति को प्रभु पिता तू अपने हाथों में ले और हमको जो तूने क्रूस पे हमारे लिए सहा है, हर वो नाकामयाबी प्रभु पिता, हर एक वो बीमारी तूने क्रूस पे ली है और अपनी जीत प्रभु पिता तूने हम में से हर एक के जीवन में दी है। उस जीत को हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में बोलते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।